महिमा हम सभी ब्राह्मण बच्चे तो जानते हैं, मानते हैं और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते ही हैं। परंतु और भी अन्य भक्त आत्माएं उस प्यारी माँ की बहुत बहुत महिमा भक्ति मार्ग में भी गाते। ऐसे तो माँ को विद्या की देवी कहा जाता है। इंग्लिश में भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो कौन सी नॉलेज उन्होंने दी थी हम सबको, भले ही वो और भक्त लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम बच्चे तो इस महिमा को जानते हैं कि गॉडेस ऑफ नॉलेज उनको क्यों कहा। गॉडेस ऑफ नॉलेज माना भगवान की, ईश्वर के ज्ञान को और उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान के आधार से उन्होंने सबको ये ईश्वरीय विद्या दी और उस विद्या को ग्रहण करने की साथ साथ में शक्तियां भी दी। तो हम अपना अनुभव सुनाते हैं। मम्मा तो बहुत ऐसी प्यारी मीठी माँ थी, जिसको जो भी कोई देखते वो मम्मा से प्रभावित हुए बिना रहते नहीं थे। अगर कोई विरोधी भी मम्मा के सामने आ जाते, शुरू शुरू में कुछ विरोध भी चल रहे थे, लेकिन ऐसे लोग, जबरदस्त जैसे कहें, विरोधी भी आए और मम्मा का सामना करने के लिए आए, हंगामा मचा रहे थे कि आपके जो भी बड़े हों उनको बुलाओ। तो बाबा ने मम्मा को भेजा उस स्थान पर जहां ये हंगामा चल रहा था। बाबा ने कहा कि मम्मा, आपके गए बिना वह शांत नहीं होंगे। तो जो भी कोई ऐसे काम, असंभव कार्य होते थे, बाबा मम्मा को ही भेजते थे और एक सेकंड में दृष्टि देते ही वो सारे कार्य संभव हो जाते। तो वहां भी मम्मा पहुंची और मुश्किल ये था कि मम्मा को पहले सेंटर पर ले जाया कैसे जाए, क्योंकि वहीं सब वो खड़े थे। फिर भी मम्मा को सेफ्टी से अपने बाबा के घर में ले तो गए। और मम्मा ने क्या किया, वो जाते ही जो मम्मा का कमरा बनाया गया था, उस कमरे में मम्मा जाकर के पहले बैठ गए और बैठ करके उन सब को योग की शक्ति साकाश देने लगी। पानी भी नहीं पिया और कुछ नहीं किया। मम्मा ने कहा, सिर्फ ये मेरा
बैठने का स्थान तैयार करो। बस वहां बैठ गई मम्मा। और वो लोग हंगामा कर रहे थे कि हमें मिलाओ, वो कौन सी मम्मा इनकी आई है। ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि इनकी जो मुखिया है उनको ही हम पकड़ करके ले जाएंगे, इनकी संस्था यहाँ से खत्म हो जाएगी। ऐसा सोच करके बहुत कुछ बोलते बोलते, तो जब दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उन लोगों ने वो दरवाजा भी तोड़ दिया गुस्से में आके, कि आप लोग नहीं मिला रहे हैं, देर कर रहे हैं, हम जाएंगे। तो ठीक है, सभी अपने भाई बहने खड़े रहे चुपचाप। और वो जाकर के मम्मा के कमरे में पहुंच गए। और मम्मा तो अचल अडोल अवस्था में दृष्टि देते हुए बैठी थी, पहले से साकाश दे रही थी। तो सबको इशारा किया कि बैठ जाइए, शांत होकर के बैठ जाएं। तो सब उनके मम्मा के सामने बैठे। मम्मा ने एक एक आत्मा को ऐसी पावरफुल दृष्टि दे दी, जो इतने अशांत थे वो एकदम शांत हो गए। जो मुख से क्या क्या बोल रहे थे, वो उनका मुख ही बंद हो गया, माना कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। और शांत हो करके वो मम्मा की तरफ देखने लगे। और मम्मा भी निर्भय और शांति की देवी, शक्ति की देवी बैठी थी, उनको दृष्टि दे रही थी। दृष्टि लेते लेते वो इतने शांत हो गए, तो आपस में सोचने लगे कि अब यहाँ से चला जाए। ये कोई महान हस्ती है, ये साधारण आत्मा नहीं है। कैसे देखते ही हम जो खुद की भावनाएं थी वो सब खत्म हो गई, और इतनी शक्ति की महसूसता हम सभी कर रहे हैं। तो ये महान आत्मा है। यहाँ से आप अभी सब जने चलो। तो और नीचे जो खड़े थे उनके इंतजार में कि ये क्या करके आते हैं, वो लोग भी सोच रहे थे कि अरे वो उतर नहीं रहे हैं नीचे, आखिर क्या हो गया। वो लोग बेहोश हो गए कि उनको क्या हो गया, या क्या उनके ऊपर जादू कर दिया, आ ही नहीं रहे हैं। तो इधर से भी फिर ये लोग एकदम मम्मा के आगे हाथ जोड़ करके सभी एक एक करके नीचे उतर गए। और सभी ने उनको बहुत आवेश में बोला कि क्या हुआ, क्या करके आए तुम लोग। तो वो इशारे से कहाँ इतना बोल रहे थे, क्रोध कर रहे थे, उल्टा पुल्टा गाली बोल रहे थे। वो उनको भी कहे कि अच्छा शांति से बात करो, हम लोग गए हैं, देखे हैं, वो साधारण आत्मा नहीं। जैसे आप इन ब्रह्मा कुमारियों को समझते हो, वो ऐसी नहीं है। वो बहुत उच्च आत्मा है। देखो हम सबको उसने ऐसी शांति दे दी कि हमारा तो मुंह ही नहीं खुल पाया, एक शब्द भी हम उनके सामने बोल नहीं पाए।
और इतनी उनसे शांति की प्राप्ति हुई, उसी शांति को लेकर के भरपूर होके हम लोग हाथ जोड़ करके आप लोग के पास आ गए हैं। इसलिए आप लोग भी अपनी ये विरोध की भावना खत्म करिए और यहाँ से अपने अपने स्थान पर जाइए। वो बहुत महान आत्मा है, वो आई है अभी हमारे इस शहर का उद्धार करने के लिए। जब हम सभी पर इतना प्रभाव पड़ गया तो सारे शहर को ही वो शांत बना करके जाएंगे। तो ऐसा कह कि वापिस लौटे। माना हंगामा जो इतने समय से चल रहा था वो खत्म हो गया एक सेकंड में, मामा की दृष्टि मिलने से। ऐसे ही उस समय तो बहुत सारे विरोध चल रहे थे, बहुत जगह मामा को हराने के लिए आते थे लोग, लेकिन मम्मा के सामने आते ही अपनी विद्वता सब भूल जाते थे और मम्मा की बातें सुन सुन करके उसको धारण करने में लग जाते। तो ऐसे हम अपना अभी थोड़ा अनुभव सुनाते हैं। मम्मा बाबा पहले हर साल सेवा केंद्रों पर बच्चों से मिलने के लिए जाते थे। जैसे अभी हम लोग सभी बाबा से मिलने के लिए जाते हैं ना हर साल, तो मम्मा बाबा भी पहले, क्योंकि थोड़े से सेंटर थे, तो उन बच्चों से मिलने के लिए बाबा मामा जाते थे। बाबा एक तरफ बॉम्बे तरफ गए तो मम्मा पंजाब तरफ गई। ऐसे कई जो पुराने सेंटर थे वहां पर नंबरवार थोड़े थोड़े दिन के लिए मामा बाबा जाते थे, बच्चों से मिलते थे, उनके अंदर सभी शक्तियां भरते थे। तो एक बार मम्मा पंजाब में आई थी। नाना आते तो हर साल थे, लेकिन मम्मा ने कन्याओं की क्लास रखी। तो उस समय वो इधर से यूपी से ही होते हुए वहां गई थी। यहाँ यूपी में ज्यादा युगल युगल निकलते थे, समर्पित भी कई हुए, और पंजाब में कन्याएं निकलती थी सेवा में। तो यहाँ से मम्मा को कहा गया कि वहां से कुछ कन्याओं को आप यहाँ लाइए जो यहाँ की सेवा और तीव्र गति से बढ़े। तो मम्मा ने कन्याओं की क्लास ली। इतना बड़ा हॉल सब कन्याओं से भरा था, सब जगह से मम्मा से मिलने के लिए आई हुई थी बहनें सभी। तो मम्मा ने उनकी क्लास ली, सब ज्ञान का योग का उनके अंदर फोर्स भरते हुए क्लास कराई। फिर मम्मा ने पूछा कि अच्छा, कौन बहनें हैं जो और अन्य स्थानों पर सेवा करने के लिए पंजाब से बाहर जाएंगी। तो पंजाब की हेड हमारी चंद्रमणि दादी जी थी, जो बहुत स्नेह से प्यार से सभी की पालना करती थी। हाँ, वैसे तो बड़ी बड़ी दादियां सब वहां रही शुरू शुरू में, लेकिन बाद में परमानेंट तो चंद्रमणि दादी जी रहते थे। तो दादी भी बैठी थी मम्मा के साथ। मम्मा ने क्लास कराते पूछा कि कौन बाहर निकलेंगे। तो सब दादी का मुंह देख रहे थे कि दादी को छोड़ के हम कैसे जाएंगे। फिर मम्मा ने एक उदाहरण दिया कि देखो, शिकारी कुत्ता होता है,
अगर उनको कोई शिकार दिखाई देता है तो मालिक से रस्सी छुड़ा के भी भाग जाता है। और मम्मा, तुम बच्चियों को कह रही है कि आप अब यहाँ से और बेहद की सेवा में निकलें, तो तुम लोग चंद्रमणि दादी का मुंह क्यों देख रही हो? हैं? फिर भी कोई ने हाथ नहीं उठाया। मेरे को, मैं सबसे छोटी लग रही थी उस समय। हाँ, तो मैंने कहा मम्मा हम जाएंगे। मेरे को खराब लग रहा था कि मम्मा कह रही है, कोई हाथ नहीं उठा रहे। मेरे दिल के अंदर पता नहीं कैसे कैसे हो रहा था कि माँ के आगे क्यों चुप है। तो मैंने हाथ उठाया, मम्मा ने अपने पास बुला करके तो कहा कि अच्छा, मम्मा जहाँ भेजेगी वहां जाएंगी। मैंने कहा हाँ, हम जरूर जाएंगे। तो मम्मा शेरनी शक्ति भी थी। मम्मा ने ऐसी रूप बना के कहा, शेरों के पास भेज दूं तो जाओगी? मैंने कहा हाँ, आप शेरों के पास भेज दो, वहां भी जाऊंगी। आप जहां भेज देंगी, आप माँ है तो उसमें ही मेरा कल्याण होगा, मैं जाऊं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा मेरी परीक्षा लेने के लिए। कहा कि तुम्हारी मम्मी छुट्टी दे देगी? तो मैंने कहा मेरी मम्मी तो आप ही हैं, बाकी वो मम्मी की बात आप जाने। हाँ, तो फिर मम्मा ने कहा कि मम्मी है यहाँ? मैंने कहा हाँ। तो उनको बुलाया, तो मम्मा ने उनसे भी पूछा। उनके भी मुख से वही निकला कि मम्मा आप ही की बच्ची है, आप जहाँ चाहे वहां भेज दीजिए। तो माना मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो उस तरफ से भी छुट्टी मिल गई। फिर मम्मा ने चंद्रमणि दादी को कहा कि अच्छा है, इनकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करा दो। तो दादी ने बोला हाँ मम्मा ठीक है। तो ऐसे करके मम्मा ने मेरी तैयारी दादी के द्वारा सब तैयारी करा दी। तो मैं सबसे पहले अ, बनारस में आई। तो उस समय मम्मा ने जो कहा शेरों के पास भेज दें, तो हम तो समझे नहीं थे कि कौन से शेर। कोई जो जानवर शेर है उनके पास थोड़ी मम्मा भेजेगी, जरूर इसमें कुछ ज्ञान का रहस्य है। तो वो बड़े बड़े विद्वान आचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, उन लोगों के लिए ऐसे कहा था। तो हम समझे तो नहीं, लेकिन मैंने कहा हाँ हम जाएंगे। तो बनारस में नहीं, पहले मैं कानपुर में आई। कानपुर में आके तो 15 दिन ही केवल रही। और फिर बिहार में सेंटर नया खुल रहा था। उस समय ये जोन तो बने हुए नहीं थे, और सारी जिम्मेवारी मुख्य रूप से गुप्ता भाई सब की रहती थी। बाबा जहाँ कहीं कोई कार्य बड़ा होता था उनको भेजते थे।
तो इसलिए फिर वहां सेंटर खुल रहा था धनबाद में। तो वहां हम लोग गए। मैं भी गई और उस यूपी जोन की जो इंचार्ज थी गंगे दादी जी वो भी गए। एक और बहन जो मिर्जापुर की इंचार्ज थी वो भी, मैं और भाई साहब ऐसे 4 जने वहां गए सेवा में। अब सेंटर नया खुला था इसलिए फिर वहां उद्घाटन करके बाकी सब तो वापस आ गए, मेरे को वहां सेवा के लिए छोड़ दिया। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। तो ऐसे शॉर्ट में बताती हूँ, तो मैं 2 साल 2 जगह बिहार में, मुजफ्फरपुर में भी और इधर धनबाद में भी, ऐसे 2 साल करीब बाहर रही। जब मैं धनबाद में थी तो बाबा ने मेरे को पत्र लिखा कि बच्ची तुम्हें वहां नहीं रहना है, तुम्हारा काम तो बनारस में है और वो काम तुम ही कर सकती हो, इसलिए तुम्हें फौरन बनारस पहुंचना है। वहां के लोग जाने नहीं दे रहे थे, बाबा से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनको यहाँ ही रहने दीजिए। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, उनकी सेवा वहां है, इसलिए वो वहां जाएंगी। तो मेरे को भी बाबा ने बात करके फोन में कहा बच्ची बिना देर किए तुरंत वहां पहुंच जा। तो फिर मैं वहां 1964 में बनारस पहुंची। बनारस जब पहुंची तो वहां सेंटर 1-2 साल पहले खुला था, लेकिन सेवाएं कुछ खास नहीं थी। बहुत कम भाई बहने 2-4 थे। तो हम देखे कि अरे यहाँ तो स्टूडेंट ही नहीं है, फिर भी बाबा ने भेजा है तो वो जानी जाननहार है, वही जानते होंगे कि क्यों भेजा है। ऐसे सेवा करते रहे। तो बाबा को जो अब मैंने कहा कि बाबा यहाँ तो स्टूडेंट बढ़ते ही नहीं है, कितनी भी सेवा करके आए, जगह जगह प्रोग्राम भी करते हैं, पढ़ते नहीं है। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया होगा? बाबा ने लिखा बच्ची मैंने तुमको जिज्ञासुओं की सेवा करने के लिए नहीं भेजा है, मैंने तो, और बनारस का सेंटर भी मैंने जिज्ञासुओं के लिए नहीं खोला है, ये तो बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के लिए, जगत गुरुओं के लिए, विद्वत मंडली के विद्वानों के लिए खोला है, इसलिए तुम्हें उनकी सेवा करनी, जिज्ञासुओं की चिंता मत करो। तो आप ऐसे साधारण रूप से कोई सोचेंगे तो कहेंगे कि भाई बहनों के बिना सेंटर कैसे चलेगा, है? भाई बहनों के सहयोग से ही तो चलता है। बाबा कहते मुझे जिज्ञासुओं के लिए मैंने सेंटर नहीं खोला है। तो ठीक है, भगवान जाने, वो जानता है क्या करना है। ठीक है, वो जो कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। तब उधर से भाई साहब को भी कानपुर से बाबा ने यहाँ भेज दिया बनारस में, मेरे को भी उधर से बनारस में भेज दिया। और जो गुप्ता भाई साहब थे उनको भी कहा कि ये सेंटर तो तुम खोले हो वहां, लेकिन अब अपना ये सर्विस जो कर रहे हो, नौकरी की टोकरी ढो रहे हो, उसको छोड़ो और बनारस में जाकर के सेवा में लगो। तो फिर उसी सेवा में हम लोग लग गए।
जैसे जैसे बाबा डायरेक्शन देते थे उस अनुसार हर एक के पास अलग अलग रूप से जाते थे। तो उस समय अपने ज्ञान का उतना प्रचार प्रसार तो कुछ था नहीं, लोग जानते भी नहीं थे, इसलिए उन लोग के मन में कुछ भरम थे, कुछ शंकाएं थी। तो वो लोग समझते थे कि ये शायद शास्त्रों को नहीं मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, और ये हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे हैं। ऐसा उल्टा पुल्टा प्रचार करते थे वो लोग। तो ऐसे समय पर उनकी सेवा करना आसान तो नहीं था, लेकिन बाबा ने कहा ये कार्य तुम ही कर सकती हो, क्योंकि उसके लिए कुछ विशेषताएं चाहिए होती होंगी। तो इसलिए हम लोग जाते थे बाबा के डायरेक्शन अनुसार। कहा कि नहीं, ये बाबा का संदेश तुम्हें उन लोग को सुनाना है। तो एक एक के पास जो बड़े बड़े गिने चुने महान आत्माएं थी, उन लोग के पास हम लोग जाते थे। पहले तो वो बहुत कुछ बोलते थे, उल्टा पुल्टा ही बोलते थे कि ये आज तो आए हैं फिर ना आए, ऐसे शब्दों में बोलते थे। परंतु उनको ये तो पता नहीं था कि इनको भेजने वाला कौन है। हाँ? भगवान ने इन लोग को भेजा है, ये तो पता नहीं था ना, इसलिए उनका तो कोई दोष नहीं था, वो तो बोलेंगे ही। फिर हम लोग उनकी बातें जो भी वो कुछ सुनाते थे, सुन करके लास्ट में बाबा का संदेश उनको थोड़ा शब्दों में सुना के आ जाते थे। वो लोग समझते थे कि ये अभी नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। परंतु हमारा बैकबोन तो भगवान था ना, वो कहता है जाओ, वो कहते नहीं आओ। तो क्या करे, तो जाना ही था ना। फिर हम जाते ही रहे उन लोग के पास। कभी कोई त्योहार आते थे तो उन त्योहारों पर जाते थे, तो पूछते थे आज क्यों आई। तो उनको बोलते थे आज ये त्योहार है ना, इसलिए आपसे मिलने के लिए आए। कोई अगर किसी के घर जाए, कोई ऐसे बोले तो जाएंगे थोड़ी दोबारा। लेकिन हमको तो भगवान का आदेश है कि इनके नेत्र खोलने हैं। तो हमने कहा अच्छा। फिर उनको कभी कोई किताब, उस समय तो किताबें भी नहीं थी, कोई चित्र भी नहीं थे, छोटी सी कोई जगदीश भाई जी की किताब आती थी, वो देने के लिए जाते थे। तो बोलते थे आज क्यों आई, तो उनको कहते थे आज ये हमारी छोटी सी किताब आई है ना, वो आपको देने के लिए आए। तो अच्छा ठीक है, क्या है, वो सोचते ये छोटी सी पुस्तक है, क्या होगा इसमें, ये लोग कुछ जानती वानती थोड़ी ही है, संस्कृत या शास्त्र तो पढ़ी नहीं है, ऐसे बोलते थे, समझते थे। तो हमने उनको कहा कि नहीं, ये छोटी सी पुस्तक भले है, आपके पास इसलिए लाए हैं, आप बड़े हैं ना, आप महान है, बड़े हैं, आप सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो हम ये इसलिए आपके पास लाए हैं, आप इनको पढ़िएगा जरूर, और देखिए कि इसमें हम लोगों ने कुछ गलत लिखा है क्या। अगर कुछ गलत लिखा हो तो आप जरूर बताइएगा, हम लोग उसका सुधार करेंगे। तो जब ऐसे कहते थे तो उन लोगों को अच्छा लगा।
ये अच्छा हमको सम्मान दिया कि आप गलती इसमें से देख करके हमको बताइए, तब तो वो जरूर पढ़ेंगे ना, नहीं तो पढ़ते नहीं, वो छोड़ देते। तो ऐसा जब कहा तो फिर वो पढ़ेंगे जरूर कि गलती क्या है इसमें, देखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके उनकी सेवाएं की, और ऐसे सेवा करते उनके पास आते जाते, फिर उन लोगों को अपने आप अंदर में महसूस हुआ कि नहीं, हम लोग जो इनसे ऐसा व्यवहार कर रहे ये ठीक नहीं है। जो हम चाहते हैं हम कर नहीं रहे हैं, और ये जो कहती हैं वो कर रही है, और हम इतना इनको बोल देते हैं कड़े शब्दों में, फिर भी ये लोग मुस्कुराते रहते हैं और कुछ फीलिंग नहीं करते, महसूस नहीं करते हैं उन बातों का। तो इसका मतलब कि इनके अंदर बहुत सहनशीलता है। तो जो हमारे में होनी चाहिए, क्योंकि गाते हैं ना संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाई औरों की दे दे अपना रंग, ऐसे। तो ये तो महिमा इन लोग की है। हाँ, इतना हम बोलते हैं, ये फिर भी शीतल है, शांत है, कुछ ऐसी बोलती नहीं है। तो उन्होंने एक बार मेरे से कहा कि असली संत तो आप। मैंने कहा नहीं, हम कहाँ संत हैं, हम तो आपकी बच्चियां हैं, आप हैं महान आत्माएं। तो कहा नहीं, जो हमारी महिमा है वो देखने में तो आप में आती है। हाँ? इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप ही असली संत हैं। तो उनके अंदर चेंज आने लगा, फिर सुनने भी लगे ज्ञान की बातें। और फिर बाबा ने डायरेक्शन दिया कि अभी आप इनको सेंटर पर बुलाओ। फिर सेंटर पर हम लोगों ने उनको एक एक को बुलाना शुरू किया, निमंत्रण देके। और वहां बाबा ने म्यूजियम बनवाया था। तो म्यूजियम आजकल की तरह का मॉडल्स वाला नहीं होता था, बड़े बड़े चित्र बना के, ये विश्व नवनिर्माण, ये प्रदर्शनी के चित्र है ना, इसमें सारा ज्ञान है, सब पॉइंट्स हैं इसमें। तो इन चित्रों पर उनको हम लोग समझाते थे। तो वहां आके तो वो बहुत प्रेम से, श्रद्धा से, शांत होकर के सुनते थे, और सारा ज्ञान उनको सुना दिया जाता था। भगवान कौन है, शिव है, हाँ, बाकी कृष्ण राम इत्यादि देवताएं हैं। हाँ, गीता का भगवान कौन है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये सारी बातें उसमें आ जाती थी। तो शांत से सुनते थे, कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि वो सुप्रीम पावर अपना काम कर रही थी ना, वो शक्ति देते थे, बोलते थे, उन पर वो प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके उन लोगों की सेवा करते रहे। फिर वो समझे कि नहीं, इन लोगों में तो बहुत गहराई का ज्ञान है। अभी तक हम लोग इतने वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं, इतनी गहराई की बातों की तरफ तो हम लोग का ध्यान गया ही नहीं। इसलिए ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, ऐसे महिमा करके जाते थे, ओपिनियन भी अच्छी लिख के जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके जो मुख्य मुख्य लोग थे बड़े बड़े, उन सब की सेवाएं की। मम्मा बाबा को उनका हम लोग सब भेजते रहते थे समाचार। तो वहां से जो डायरेक्शन आता था उस अनुसार चलती थी। तो ऐसी सेवाएं उनकी हुई, फिर प्रभावित भी हुए वो।
उसके बीच में ही मैंने बाबा से पूछा, हाँ, तो मम्मा तो इसी बीच में अ, अव्यक्त हो गई थी। मम्मा के अंदर जो विशेषताएं थी वो सबके अंदर शक्ति भरती थी। मेरे को भी जब भेजी तो मम्मा ने यही कहा कि तुम शक्ति हो, दुर्गा हो। क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा संकोच की भावना थी, हाँ, ज्यादा बोलती भी नहीं थी मैं, किसी से कम बोलती थी। तो कहा कि नहीं, डरना भी नहीं है, क्योंकि तुम दुर्गा हो। दुर्गा किसी से डरती है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, तो बस ठीक है, ऐसी दुर्गा बन करके, माँ बन करके, सरस्वती बन करके तुम्हें बेहद की सेवा में मैं भेज रही हूँ। वही कार्य तुम्हें करना है, आगे बाबा आपको गाइड करते रहेंगे। तो ऐसे मम्मा भी जब अव्यक्त होने वाली थी, जो आज की मुरली में आया ना, तो मम्मा ने अपने हाथ से, बीच में बताती हूँ, अंगूर के पौधे लगाए थे। वो अंगूर बहुत फलते थे। उस समय तो सेंटर थोड़े थे, इसलिए वो जब अंगूर फलते थे, सब सेंटरों पर थोड़े थोड़े भेजे जाते थे, ताकि हर एक बच्चे उसको प्रसाद की तरह से खाए। तो अंत के समय में भी मैं वहां पहुंची पार्टी लेकर के बनारस से। तो मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उस समय भी बाबा ने उनको कहा कि मम्मा, आज जितने बच्चे आए हुए हैं उन सबको अपने हाथ से आज अंगूर की टोली देनी। तो मम्मा जी बाबा कहती थी, वो कभी भी अपनी तकलीफ कुछ भी बताती नहीं थी, इतनी सहनशील थी। हाँ, सबके अंदर शक्तियां भरने वाली थी। तो मैं भी जब मम्मा के सामने गई तो बहुत प्रेम से मेरे से सेवा का समाचार पूछा कि बनारस की सेवा कैसे चलती है। मैंने कहा मम्मा, आपके आशीर्वाद लेके मैं गई, वहां बहुत अच्छी सेवा चल रही है। फिर गुप्ता भाई साहब से भी उनका बहुत स्नेह था, तो पूछी गुप्ता जी ठीक है? हमने कहा हाँ मम्मा, गुप्ता जी भी ठीक है। तो अच्छा, उनके लिए भी ले जाओ। मेरे को भी दिए, फिर गुप्ता भाई साहब के लिए भी अंगूर दिए कि उनके लिए भी ले जाना। तो ऐसे अंत के समय भी वो अंगूर मैं लेकर के आई। ऐसे तो हर साल मम्मा से लेते ही थे, लेकिन लास्ट के समय में भी मम्मा से अंगूर लेकर के हम आए। फिर कुछ दिन के बाद मम्मा ने शरीर छोड़ा, व्यक्त हुए। तो फिर बाबा के आधार से सभी सेवाएं चलती रही। फिर बाबा उनको कहते थे कि अभी इनको अपने अपने प्रोग्राम में भेजते रहो, बुलाओ अपने पास। तो पहले तो वो सेंटर पर नहीं आना चाहते थे कि ये लोग मानती नहीं है धर्म को। तो जब वो जान गए, फिर उनको बाबा ने कहा बुलाओ एक एक को। तो बुला बुला के संदेश सुनाया। जब उनके समझ में आया कि ये तो बहुत ऊंचा ज्ञान सुनाती, फिर बाबा ने कहा अच्छा, बड़े बड़े प्रोग्राम में बुलाओ। फिर बड़े बड़े प्रोग्राम जहाँ होते थे, कई जगह हम लोग उनको लेकर के गए कि आप वहाँ हमारे इस सम्मेलन में चलिए। तो जाते थे, हाँ? और फिर वो भी अपने प्रोग्राम में हम लोग को बुलाने लगे। तो अब वैसे तो वो उनके मंच पर
गीता के बारे में ही उन्होंने सम्मेलन रखा था, मुझे भी बुलाया। तो सब संत लोग, बुजुर्ग बुजुर्ग बैठे थे, और मैं ही थी खाली, कन्याकुमारी के रूप में अकेली वहां स्टेज पर। तो हम बैठे, लेकिन जब मैं बोलने के लिए जाने लगी तो हर एक को वो 5-5 मिनट 10 मिनट ऐसे देते थे। और अगर कोई टाइम ज्यादा थोड़ा ले लेते थे तो घंटी बजा देते थे। और मैं भी बोलने के लिए जैसे उठी तो एक बुजुर्ग सा महात्मा थे, वो भी कोई बड़े ही थे, मेरे को बोले, देखो गीता पर ही बोलना। तो जैसे चैलेंज दिया ना, हमने कहा जी हम गीता पर ही बोलेंगे। उनका कहने का तरीका हमारा कहने का तरीके में फर्क तो था ना। अब इसी बीच में मैंने बाबा से कहा कि बाबा, अब जो बोलना है वो आप ही को बोलना है, मैं क्या बोलूं। तो बाबा ने बुद्धि में उसी समय टच किया, बच्चे कुछ नहीं, तुम खाली ये मन मना भाव का अर्थ बता दो ना, गीता में है ना मन मना भाव, खाली इतना सा अर्थ बता दो। तो हम यही बात लेके उनके संदली पर बैठ गए। अब बाकी काम तो बाबा का था। तो जैसे मैं बैठी, बाबा के कहे अनुसार पहले उनको मन मना भव का अर्थ बताया। इसका अर्थ क्या है कि मन को एक मेरे में लगाओ। उसका अर्थ विस्तार से बता दिया। फिर बताया कि इस मंत्र को किस किस ने धारण किया तो उनको सफलता मिली। फिर उनके ही शास्त्रों की जो कहानियां थी, कथाएं थी, उसमें से 4-5 बातें सुना दी। माना प्रहलाद का उदाहरण दिया कि कैसे उसको एक में विश्वास था परमात्मा में, और एक के सिवाय और किसी को वो भगवान मानता नहीं था। उनके पिता ने भी उनको कितना तंग किया कि मैं भगवान हूँ, दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। तो उसको बहुत तंग किया, लेकिन वो एक भगवान के सिवाय अपने पिता को भी कहा कि तुम भगवान नहीं हो, मेरा भगवान एक। तो हर कार्य में वो सफल हुआ ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ तो नहीं पाए। फिर द्रौपदी का उदाहरण दिया कि द्रौपदी का भी पहले जब ये परीक्षा सामने आई तो उसने सोचा कि कौरव सब थोड़ी मेरे दुश्मन है, बड़े बड़े साधु संत, माना हमारे गुरुजन भी वहां बैठे हैं, वो थोड़ी कोई अन्याय होने देंगे। लेकिन जब उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली, फिर उनका बुद्धि योग गया पांडवों में कि पांडव तो मेरे हैं, वो तो मदद करेंगे। परंतु जब उनकी तरफ से भी उनको कोई मदद नहीं मिली, फिर उनका मन सब तरफ से हट करके एक भगवान में गया। उन्होंने अपने मन को उस भगवान में लगाया कि भगवान, अब तुम ही हो मेरे, और मेरा कोई नहीं, तुम ही हो मेरी पथ रखने वाले। तो जब एक भगवान ने में उन्होंने मन एकाग्र किया तो उनको सब मदद मिली, चीर मिले। हाँ, तो ऐसे ऐसे उदाहरण उनको 4 सुनाए मैंने। तब उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब ये इस महामंत्र को हम सबको धारण करना है।
जो हम सभी सारे संसार में अपने मन को अनेक संबंधों में, अनेक वस्तुओं में, कहाँ कहाँ मन भटकाए हैं, उस सब तरफ से हटा करके, हाँ, पद पोजीशन में भी अपने मन को भटकाते, क्योंकि बड़े बड़े टाइटल लिए हुए बैठे थे, इसलिए मैंने ये सुनाया, हाँ, कि किसी भी तरफ हम अपने मन को भटकाएंगे तो माना हम मनमाना भाव का अर्थ ही नहीं समझे। इसलिए सब तरफ से मन हटा के एक भगवान में हम सबको जोड़ना है, उन्हीं को निरंतर याद करना है, तभी हम जो चाहेंगे सो भगवान से प्राप्ति कर सकते। तो ऐसे करके बता कि, और मेरे को ये बताने में कितना टाइम लगा होगा, 5 मिनट में तो नहीं होगा, और वो 5 मिनट के बाद घंटी बजा देते। लेकिन बाबा ने क्या चमत्कार किया कि वो, मैं आधा घंटा से ऊपर बोल गई और वो लोग सुनने में इतना मस्त हो गए, उनको याद ही नहीं रहा कि टाइम कितना दिया है, घंटी बजा ली है। तो घंटी भी नहीं बजाई, कुछ भी नहीं किया, एकदम मस्त होके सुन रहे थे। लेकिन मेरे को बाबा ने टच किया, जब मैंने घड़ी देखी तो सोचा कि ये तो आधा घंटा हो गया। तब मैंने ओम शांति कह दिया। हाँ, और जैसे मैं उठ के गई, ऊपर से लेके नीचे तक सब देख रहे थे कि देखने में तो पतली दुबली लड़की है। हम लोग सोचे क्या सुनाएगी, ये तो ऐसा सुना गई है कि जो हम लोग तक इसमें गहराई में तो पहुंचे ही नहीं थे। तो देखते ही रह गए। मैंने सबको ऐसे नमस्ते करके हम बैठ गए। तो ऐसे बाबा मम्मा ने जो भेजा कि बड़े बड़े शेरों के पास भेज रहे हैं, उसका मम्मा का मतलब ये था। और मम्मा फिर ऐसी शक्ति भर देती थी कि तुम्हारे सब बच्चे, हाँ, तुम माँ हो तो माँ के आगे अच्छे बच्चे भी आते हैं और नखरेले बच्चे भी आते हैं, हर तरह के बच्चे आएंगे। इसलिए उन सब बच्चों की कैसे तुम्हें माँ बन के संभाल करनी है और उनको सही रास्ते पर लाना है, उनको ये दिव्य संदेश देने हैं, ऐसी मम्मा ने पहले ही मेरे अंदर वो शक्तियां भर दी थी, है ना, निर्भय बना दिया था। जो हम कभी पहले बहुत डरते थे, छोटी थी, डरती थी, कभी माँ हमारी कहती थी ना कि उस कमरे से ये ले आ दो, तो हम कहते थे पहले बत्ती जला आइए तब हम जाएंगे। इतना डरते थे। लेकिन बाबा के बनने के बाद फिर अकेले अकेले भी सेंटर पर उस समय 4:30 बजे सवेरे क्लास होती। अब उस समय अंधेरे में क्लास करने कैसे जाते थे हम? हाँ, पहले तो पहले दिन आया कि कैसे जाएंगे, अंधेरा है। तो 2-3 मोड़ पड़ते थे उसमें, है? तो अपने घर के दरवाजे पे खड़े हैं, देख रहे, तो देखा तो सामने बाबा खड़े हैं चौराहे पर, बाबा खड़े हैं। हम कहा बाबा तो खड़े हैं वहां, और वो खुशी खुशी से आगे गए हिम्मत रख के। फिर जो दूसरा मोड़ था, जब उधर देखा, फिर बाबा वहां खड़े थे। तब फिर हम आगे बढ़े कि बाबा मेरे साथ है। फिर वो सेंटर के दरवाजे पर खड़े थे। माना मेरे को पहले दिन ऐसे हिम्मत दे के कि मैं साथ में हूँ, तुम अकेली नहीं हो, चलो शिव शक्ति से न हो करके पहुंचा दिया सेंटर पर। फिर तो रोज जाने लगे। तो ऐसे ऐसे मम्मा बाबा अनुभव करा करा करके
हम सब के अंदर शक्तियां भरी, जो कहाँ के कहाँ आकर के सेवाएं कर रही हैं। अभी वहां की बहनें, पंजाब की भी बहनें, सब देश विदेश में कहाँ कहाँ सर्विस कर रही, सब जगह है। तो वो बाबा मम्मा ने ही तो शक्तियां भरी ना, है। हम लोग के अंदर तो ये शक्ति नहीं थी, बाबा ने ऐसा योग्य बनाया। और हम यही कहेंगे कि हमारी माँ इतने दिव्य गुणों वाली थी, हम ये कह ही नहीं सकते थे। कोई ढूंढता भी रहे कितना, कोई अवगुण उनके अंदर दिखाई तो देता ही नहीं था। गुण ही गुण दिखाई देते, सब गुण मम्मा में थी, एक भी ऐसा नहीं कि नहीं था। उसी अनुसार फिर उनके अंदर इतनी शक्तियां थी, उनका योग इतना पावरफुल था। हाँ, जो दृष्टि देते ही देखिए उनकी सृष्टि बदल गई, सुनाया था ना पहले। तो इसलिए हम सबको भी मम्मा बाबा की जो पालना मिली, उसी के आधार से हम ऐसे बने। तो ये जो आप लोग सम्मान देते हैं, महिमा करते हैं, वो हमारी महिमा नहीं है, हमारे माँ बाप की महिमा है। हाँ, मम्मा बाबा की महिमा है, जिन्होंने हम सबको ऐसा बनाया। ठीक है, अभी आप सबको भी मम्मा को पूरा पूरा, बाबा को मम्मा को फॉलो करना है, तभी हम संपन्न बन सकते हैं। जैसे कहा भी कि अभी समय बहुत थोड़ा है, इसलिए जल्दी जल्दी हर एक को संपन्न बनना है। तो वो तभी बनेंगे जब मम्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। ओम शांति।